नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 60 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको जो है 60 में से लगभग 50 प्लस का सही जवाब देने का प्रयास करना है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। तो आपको याद रखना है भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो यह लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 है आपका अमेरिका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। दूसरा आपका सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1950, 1962, 1976 या फिर 1985 में? तो आपको याद रखना है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1976, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तीसरा आपका सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कौन सा अंग बनाता है? यकृत, गुर्दा, अग्नाशय या फिर कोई नहीं? तो आपको याद रखना है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कौन सा अंग बनाता है? तो यह बनाता है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अग्नाशय, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। चौथा आपका सवाल है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1950, 1951 या फिर 1952 में? तो आपको याद रखना है योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर 20 है आपका 1950, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 5 नंबर आपका सवाल है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो आपको याद रखना है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 20 है आपका 5 वर्ष, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। छठा नंबर आपका सवाल है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी की कमी से? तो आपको याद रखना है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए जो आपका विटामिन ए, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 7 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? ताजमहल, अशोक स्तंभ, कुतुब मीनार या फिर सारनाथ संग्रहालय से? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो यह लिया गया है अशोक स्तंभ से। ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका अशोक स्तंभ, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 8वां आपका सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा या फिर 30 घंटे में? तो आपको याद रखना है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है? तो यह घूमता है 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 24 घंटे, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 9 नंबर है कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में है? झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र में? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में है? तो यह है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 20 है आपको ओडिशा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 10 नंबर आपका सवाल है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो आपको याद रखना है गवर्नर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 11 नंबर आपका सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन, तिब्बत, ब्राज़ील या फिर मंगोलिया? तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यह हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका तिब्बत, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 12 नंबर है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो है यह है 12। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ढाका में, काठमांडू या फिर कोलंबो में? तो आपको याद रखना है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है काठमांडू में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 14 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फीमर, रेडियस या फिर अल्लान? तो आपको याद रखना है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह हो जाएगा स्टेप्स। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 15 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना
होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो आपको याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यह होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 6 वर्ष यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। फिलहाल आपका 16 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, भाखरा नालंग, दामोदर घाटी या फिर टिहरी। तो आपको याद रखना है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यह हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दामोदर घाटी यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 17 नंबर है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? वर्षा कराना, तापमान बढ़ाना या फिर पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना या फिर हवा शुद्ध करना। तो आपको याद रखना है ओजोन परत का मुख्य कार्य जो है यह होता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 18 नंबर है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या फिर प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह होता है स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका स्पीकर यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 19 नंबर है कि भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण जो है किस वर्ष देखा गया रिकॉर्ड के अनुसार। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण किस वर्ष देखा गया था, तो यह देखा गया था 1868 में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 1868 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 20 नंबर आपका सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2012, 2014, 2015 या फिर 2016। तो आपको याद रखना है नीति आयोग का स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 21 नंबर है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर सुचेता कृपालनी। तो आपको याद रखना है भारत में पहली जो महिला राज्यपाल थी यह था सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 22 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है या फिर SBI या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, तो यह हो जाएगा SBI। ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका SBI या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 23 नंबर है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर कच्छ की खाड़ी में। तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी कहाँ गिरता है, तो यह गिरता है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका अरब सागर यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सवाल आपका 24 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है कब हुई? 1945, 1946, 1948 या फिर 1950। तो आपको याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 25 नंबर है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखरा नालंग, हीराकुंड या फिर सरदार सरोवर। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यह हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर का ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 26 नंबर है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखी? वाल्मीकि ने, कालिदास ने, चाणक्य ने या फिर पतंजलि ने। तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है यह लिखा था चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 27 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, अशोक। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है इनमें से बरगद का पेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 28 नंबर है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 1 दिसंबर या फिर 24 अक्टूबर। तो आपको याद रखना है विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 29 नंबर है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? पंजाब में, केरल में, बिहार में या फिर असम में। तो आपको याद रखना है भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है किस राज्य में लगा, तो यह लगा था केरल में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 30 नंबर है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका है, हिंद महासागर है, प्रशांत है या फिर आर्कटिक है।
तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे गहरा महासागर इनमें से प्रशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका प्रशांत महासागर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सवाल 31 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 32 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है किसने डिजाइन किया था? तो यह किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 33 नंबर आपका सवाल है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पानी जो है किस अंग में होता है? यकृत, मस्तिष्क, रक्त या फिर फेफड़ा। तो आपको याद रखना है मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो यह होता है रक्त में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका रक्त, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 35 नंबर सवाल है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत से। तो आपको याद रखना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 36 नंबर है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? मंगल को, बुध को, शुक्र को या फिर शनि को। तो आपको याद रखना है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखना है भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है यह हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 38 नंबर है कि रेशम मार्ग किस महाद्वीप को जोड़ता है? तो आपको याद रखना है रेशम मार्ग जो है यह एशिया और यूरोप महाद्वीप को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 39 नंबर है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 40 नंबर है कि अमर जवान ज्योति कहाँ से लिया गया है? तो आपको कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो यह इंडिया गेट में है। ऑप्शन नंबर का ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 41 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका है 42 नंबर की सूर्य बजट प्राकृतिक खेती किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है सूर्य बजट प्राकृतिक खेती किससे संबंधित है? तो यह है कृषि से संबंधित। ऑप्शन नंबर का भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 43 नंबर है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27, NH-44, NH-48 या फिर NH-19। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह हो जाएगा NH-44। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। 44 नंबर सवाल है कि गोल मेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर फ्रांस में। तो आपको याद रखना है गोल मेज सम्मेलन जो है यह आयोजित हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 45 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई में कौन सा है? भाखड़ा नालंग, हीराकुंड, टिहरी या फिर सरदार सरोवर। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई में जो है यह हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 46 नंबर है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप जो है यह हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अंटार्कटिका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है 47 नंबर। 47 नंबर सवाल है कि भारत में जो है नीली क्रांति किससे जुड़ी है? दूध से, मत्स्य पालन, तेल या फिर कपास से। तो आपको याद रखना है भारत में नीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो यह मत्स्य पालन से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल है आपका 48 नंबर की लोक अदालत किससे संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय या फिर प्रशासन।
तो आपको याद रखना है लोक अदालत किससे संबंधित है, तो यह है न्याय से संबंधित। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 49 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, मुंबई, मद्रास, कोलकाता या फिर इलाहाबाद। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है यह हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 50 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है, मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ या फिर व्हेल। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय जलचर हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 आपका क्वेश्चन हो गया, बस आप 10 बचा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल आपका 51 नंबर सवाल है कि संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को या फिर प्रधानमंत्री को। तो आपको याद रखना है जो संविधान का संरक्षण है यह किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 52 नंबर है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ, 1947, 1950, 1951, 1956। तो आपको याद रखना है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ, तो यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 53 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गोदावरी, महानदी, सुंदरबन या फिर कृष्णा। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा सुंदरबन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सुंदरबन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल 54 नंबर है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन। तो आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है यह है ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 55 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पीपल, नीम, बरगद, अशोक। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है इनमें से बरगद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 56 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग, संसद, विशेष निर्वाचन मंडल या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आपको याद रखना है भारत में राष्ट्रपति चुनाव करवाता है विशेष निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 57 नंबर है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, चेरापूंजी, मोहसिनराम, शिलांग या फिर दार्जिलिंग। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है इनमें से हो जाएगा मोहसिनराम। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 58 नंबर है कि पृथ्वी का मोती जो है किस देश को कहा जाता है, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, भारत। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का मोती किस देश को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है आपका कि भारत में जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष है या फिर प्रगतिशील है या फिर प्रतिगामी कर है। तो आपको याद रखना है भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 60 नंबर आपका सवाल है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पंचसिंह सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, पंचसिंह सिद्धांत किससे संबंधित है, शिक्षा से, विदेश नीति से, कृषि या फिर अर्थव्यवस्था से। तो आपको याद रखना है पंचशील सिद्धांत जो है यह संबंधित है विदेश नीति से। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइनली दोस्तों आप लोगों का जो है 60 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है 50+ सही जवाब दिए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।